विद्यार्थीगण और आप सब मित्रों, आज वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह विश्व महाविद्यालय के द्वारा मनाया जा रहा है। हर छात्र के जीवन में यह एक उपलब्धि का दिन होता है और इसलिए हर विद्यार्थी इसको याद भी रखना चाहता है। मैं बेटियों को कहना चाहता हूँ कि इस राष्ट्र को आपसे अपेक्षा भी है और आशा भी है। आप इस देश की आशा ही नहीं अपितु भविष्य भी हैं। और जब एक बेटी बलवती होती है, निर्मित होती है, शिक्षित होती है, तो दो परिवार शिक्षित होते हैं, दो परिवार निर्मित होते हैं और दो परिवार बलवती होते हैं और इस रूप में कालांतर में एक श्रृंखला बन जाती है। मैं जब दूसरे पक्ष को देखता हूँ तो ये भी लगता है कि बेटी दो चीज़ों की प्रतिमूर्ति होती है। एक होती है संवेदनशीलता और दूसरी होती है समावेशिता। जब संवेदनशीलता के आधार पर आप चलते हैं तो दुनिया में आपने देखा होगा कि जब इमोशनल कोशिएंट और इंटेलिजेंट कोशिएंट की बात होती है तो ये कहा जाता है कि भावनाएं ज़्यादा बलवती होती हैं। जहाँ बुद्धि काम नहीं करती वहाँ भावनाएं काम करती हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बेटियों, आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती है राष्ट्र को निर्मित करने की, राष्ट्र को बनाने की। लेकिन राष्ट्र तभी निर्मित होगा जब पहले समाज निर्मित होगा। इसलिए आप संवेदनशीलता की प्रतिमूर्ति के रूप में समावेशिता का आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत करें। समाज को, परिवार को साथ लेकर के चलें। आज समाज के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो यह है कि हमारे परिवार टूट रहे हैं। जब मैं देखता हूँ पीछे की तरफ तो मुझे याद आता है कि किस तरह से मेरे एक दादाजी का परिवार, बल्कि परदादाजी का परिवार बहुत दिनों पहले बॉम्बे चला गया था। लेकिन वहाँ जो दादाजी रहते थे वो निश्चित करते थे कि हर महीने में वो मेरे मूल गांव आया करते थे और दोनों में जो प्रतिबद्धता रहती थी, आपसी स्नेह रहता था, वो गायब हो रहा है। अगर उस स्नेह को हम वापस प्राप्त कर सकते हैं तो आपके माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप ही परिवार की रीढ़ होती हैं, आप ही परिवार की नींव भी होती हैं और आप ही परिवार को बढ़ाने वाली भी होती हैं। जब मैं रीढ़ की बात करता हूँ तो सिर्फ स्ट्रक्चरल फैमिली स्ट्रक्चर की बात नहीं करता, अपितु मैं जॉइंट स्ट्रक्चर की बात भी करता हूँ। हमारे यहाँ पे परिवार चले गए, कितने कोसों कोसों दूर रहते रहे, लेकिन जब भी कोई विपदा आई, जब भी कोई संकट आया या आपस में सहयोग की बात रही तो बेटा बाप को कहते हुए नजर आया कि मैं हूँ और इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो भावना हमें पैदा करनी होगी और वो आप सबके माध्यम से ही किया जा सकता है। मैं प्रसन्न हूँ कि आप परिवार की इस परंपरा को, जैसा महाविद्यालय के परिवेश को देखने से पता चला कि आप इस रूप में तैयार की जा रही हैं जिससे परिवार की इस परंपरा को आगे बढ़ा सके। प्रतिभा के साथ साथ भावनात्मक होना बहुत आवश्यक होता है। प्रतिभावान तो आप हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसीलिए समारोह आयोजित भी किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी सोचना होगा, यह भी तय करना होगा कि हमें भावनात्मक रह करके समावेशित समाज का निर्माण करना है, जिससे कि राष्ट्र का निर्माण संभव हो सके। मैं कृतज्ञ हूँ प्रिंसिपल साहब का, आप सबका, कि आपने मुझे बुलाया और यहाँ पर आने का अवसर दिया। एक बार पुनः आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।